जंगल सांस लेता है। पन्ना और जेड का एक नजारा हवा की फुसफुसाहट से बुना हुआ। सूरज की रोशनी धीमी और शर्माइल सी जंगल के फर्श पर रंग बिरंगी रोशनी बनाती है। यहाँ इस पन्ना साम्राज्य में एक भूत राज करता है। डर का भूत नहीं, बल्कि लुभावनी सुंदरता का प्राणी, सफेद बाघ। मखमली सायों के बीच चांदनी की एक किरण की कल्पना करो। हरे रंग के दिल में बर्फ की एक फुसफुसाहट। यही तो सफेद बाघ का जादू है, एक ऐसा जीव जो तारों की रोशनी और जंगल की धुंध से बना हुआ लगता है। उनकी उपस्थिति एक कविता है जो उनके हर पंजे के निशान, उनकी बर्फ नीली आंखों की हर चमक में अंकित है। जंगल में एक सफेद बाघ को देखना एक दुर्लभ उपहार है, एक सौभाग्य जो कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। लेकिन उनकी कहानी जंगल के ढोल की गूंज की तरह हम सभी से बात करती है। यह आश्चर्य की, भेद्यता की और ग्रह के सबसे असाधारण जीवों की रक्षा के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी की कहानी है। ऐसी खूबसूरती कहां से आती है? इसका जवाब जीन्स में है, जीवन के वो छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स। सफेद बाघ एक अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है। उनके बर्फीले कोट और भेदी नीली आंखें एक अप्रभावी जीन का परिणाम है, जो उनके डीएनए में छिपी हुई फुसफुसाहट है। इसे एक खेल की तरह समझो। इस छिपे हुए जीन को ले जाने वाले दो बंगाल बाघों के सफेद शावक पैदा करने की संभावना होती है। ये सीप में मोती खोजने जैसा है, दुर्लभ, कीमती और पूरी तरह से मनोरम। इन सफेद अजूबों की कहानियां इतिहास में गूंजती रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। उनका रूप मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। कुछ ने उन्हें दिव्य संदेशवाहक के रूप में देखा, तो कुछ ने भूले हुए मंदिरों के संरक्षक के रूप में। विज्ञान उनके आनुवंशिकी की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यह उनके जादू की आभा को कम नहीं करता है। सफेद बाघ का राज्य जंगल है। भारत के घने पन्ना जंगल, जहां हवा में नमी और जंगली ऑर्किड की गंध भरी हुई है। ये वो नज़ारे हैं जहां बाघ सहस्राब्दियों से घूमते रहे हैं। उनकी धारियां, धूप और उलझी हुई लताओं के बीच एकदम सही छलावरण है। सुंदरबन की कल्पना करो, मैंग्रोव जंगलों की एक भूल भुलैया जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, या हिमालय की तलहटी जहां बांस के जंगल धुंध में लहराते हैं। ये सफेद बाघ के आखिरी गढ़ हैं, ऐसी जगहें जहां उनकी कहानी जमीन के ताने बाने में बुनी गई है। अफसोस की बात है कि जंगल में सफेद बाघ बेहद दुर्लभ हैं। उनके आकर्षक कोट सुंदर होते हुए भी उन्हें अलग दिखाते हैं। शिकारियों के लिए एक लाइट हाउस और शिकार करते समय एक नुकसान। आज उनके जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका संरक्षित भंडारों में है, जहां संरक्षणवादी उनके भविष्य की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। शाम ढलते ही जंगल में जान आ जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है। एक खामोश शिकारी अपना रात का बैले शुरू करता है। सफेद बाघ ढलती रोशनी में एक भूत, एक ऐसी शोभा के साथ चलता है जो उसकी शक्ति को झुठलाता है। उनकी इंद्रियां जंगल की एक सिम्फनी है। कान फड़फड़ाते हैं, पत्तों की सरसराहट को सुनते हैं जो हिरण के गुजरने का संकेत देते हैं। मूंछें संवेदनशील एंटीना की तरह हवा की धाराओं में थोड़े से बदलाव को पढ़ती है, और वो आंखें नीली बर्फ की तरह धुंधलके को भेदती हुई। सफेद बाघ एकाकी जीव होते हैं, अपने क्षेत्र के स्वामी। उनके शिकार के मैदान कई मील तक फैले हो सकते हैं, ऐसे रास्तों से भरे हुए हैं जिन्हें केवल वे ही पढ़ सकते हैं। वे अवसरवादी शिकारी होते हैं जो हिरण, जंगली सूअर और यहां तक कि कभी-कभी सुस्त भालू को भी खा जाते हैं। उनकी दहाड़, एक ऐसी आवाज जो पूरे जंगल में गूंजती है, उनकी शक्ति की द्रुत शीतन याद दिलाती है। मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है? यह शेर की दहाड़ से भी ज्यादा दूर है। सफेद बाघ की सुंदरता दोधारी तलवार है। उनका आकर्षक रूप मनोरम होते हुए भी उन्हें निशाना बनाता है। अवैध वन्यजीव व्यापार द्वारा संचालित अवैध शिकार ने इन राजसी जीवों को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया है। ऐसे जीव को खोने के टूटने की कल्पना करो। जंगल में सन्नाटा जहां कभी उनकी दहाड़ गूंजती थी। एक ऐसी दुनिया में खालीपन जिसने अपने आश्चर्य का एक टुकड़ा खो दिया है। स्थिति गंभीर है लेकिन निराशाजनक नहीं है। समर्पित व्यक्ति और संगठन सफेद बाघों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की लड़ाई में अवैध शिकार विरोधी गश्त, आवाज बहाली और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सभी शामिल है।
सफेद बाघों की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह एक प्रतीक की रक्षा के बारे में है। सदियों से इन प्राणियों का दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग में एक विशेष स्थान रहा है। वे प्राचीन मिथकों के सितारे हैं, कला के अनगिनत कार्यों के लिए प्रेरणा है और जंगली सुंदरता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। बाघों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। जंगल शांत होंगे, कम जीवंत होंगे, उनके जटिल ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागे को याद करेंगे। बाघ को खोना, खासकर दुर्लभ सफेद बाघ को, हमारे ग्रह की आत्मा के एक हिस्से को खोना है। संरक्षणवादी अग्रिम पंक्तियों पर अथक प्रयास कर रहे हैं, इन शानदार प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वे आत्मा बिल्ली के संरक्षक हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां एक सफेद बाघ से मिलने के विस्मय का अनुभव कर सकें, चाहे वह जंगल में हो या कहानियों और छवियों के माध्यम से। सफेद बाघ की दुर्दशा कैद के बारे में जटिल प्रश्न उठाती है, जबकि चिड़ियाघर और अभयारण्य संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे बड़े शिकारियों को सीमित स्थानों में रखने की नैतिकता पर बहस जारी है। एक बाघ की कल्पना करो जो अपने बाड़े में घूम रहा है, उसकी आत्मा जंगल के विशाल विस्तार के लिए तरस रही है। कैद, यहां तक कि सबसे अच्छी सुविधाओं में भी, वास्तव में जंगल की स्वतंत्रता की नकल नहीं कर सकती है। हालांकि चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में जिम्मेदार प्रजनन कार्यक्रम आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। आनुवंशिकी का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके और बंदी बाघों की भलाई सुनिश्चित करके ये संस्थान एक स्वस्थ आबादी बनाए रखने, विलुप्ति से बचाव और संभावित रूप से जंगल में भविष्य के पुण्य परिचय प्रयासों में योगदान करने के लिए काम कर रहे हैं। सफेद बाघ की कहानी बाघ संरक्षण के व्यापक आख्यान से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ये राजसी जीव अपनी सारी धारीदार महिमा में आवास के नुकसान और विखंडन से लेकर मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार के हमेशा मौजूद खतरे तक कई खतरों का सामना कर रहे हैं। जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के जटिल ताने बाने की कल्पना करो। बाघ शीर्ष शिकारी के रूप में इस जाल के ऊपर बैठते हैं। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। उनकी रक्षा करने का अर्थ है उनके नीचे सब कुछ की रक्षा करना, पूरे परिदृश्य के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करना। बाघ की प्रत्येक उपप्रजाति, बंगाल, साइबेरियाई, सुमात्राण, इन शानदार प्राणियों की आनुवंशिक विविधता में योगदान करती है। यह विविधता उनकी ताकत है, बीमारी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के खिलाफ उनकी ढाल है। प्रतिष्ठित नारंगी और काली धारियों से लेकर जंगल के दुर्लभ सफेद भूतों तक, उन सभी की रक्षा करना उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सफेद बाघ का भविष्य सभी बाघों की तरह हमारे हाथों में है। हम में से प्रत्येक की भूमिका है, चाहे वह संरक्षण संगठनों का समर्थन करना हो, उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना हो, या मजबूत अवैध शिकार विरोधी उपायों की वकालत करना हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां जंगल एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंज उठे, जहां सफेद बाघ केवल एक स्मृति नहीं बल्कि हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का एक संपन्न हिस्सा हो। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ने लायक है, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और वन्यजीव दोनों सह अस्तित्व में रह सकें। आइए हम वह पीढ़ी बने जो ज्वार को मोड़ देती है, जो इन शानदार प्राणियों को समय की धुंध में लुप्त होने से बचाने का विकल्प चुनती है। कार्रवाई का समय अब है, सफेद बाघ के लिए, हमारे ग्रह के लिए और जंगली अजूबों से हमारे अपने संबंध के लिए जो जीवन को इतना असाधारण बनाते हैं।